जब भी मैं गोभी चिल्ली बनाती थी तो मेरे हस्बैंड का एक ही शिकायत रहता था कि उसमें बहुत ज़्यादा तेल यूज़ करती है। तो उनका इसी शिकायत का सॉल्यूशन के लिए मैंने ये गोभी चिल्ली का नई रेसिपी लाई है, जिसे मैंने केवल 1 चम्मच ऑयल में बनाकर तैयार किया है। स्वागत है बबली इंडियन रेसिपी में और देखते हैं किस तरीके से मैंने सिर्फ 1 चम्मच ऑयल में गोभी चिल्ली बनाकर तैयार किया है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ के गोभी को लिया है। एकदम फ्रेश वाले गोभी का यूज़ कीजिएगा। फिर उसके फूल को अलग करके उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। अगर आपके गोभी बड़े साइज़ है तो उसे 2 या 3 टुकड़े कर सकते हैं। देखिए उसका कितने साइज़ मैंने किया है। पहले से ही मैंने पानी में हल्का सा नमक डालकर बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया था। उसमें सारे गोभी को आपको डाल देना है और उसे 2 से 3 मिनट तक ढक कर पकाना है, जब तक उसमें एक बॉईल ना आ जाए। फिर उसे एक छन्नी की मदद से इसे छान लीजिएगा। ध्यान रहे इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं आना चाहिए। मैंने सारे गोभी को निकाल लिए हैं और जब तक हमारा गोभी ठंडा हो रहा है हम उसके कोटिंग के लिए एक स्लरी तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 2 चम्मच मैदा का यूज़ किया है। आप सिर्फ कॉर्नफ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे हस्बैंड को ज़्यादा कॉर्नफ्लावर पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ मैदे का भी यूज़ किया है। फिर उसमें थोड़ा सा नमक डाल के 1 पिंच के आसपास मैंने फूड कलर डाला है और उसमें हल्का पानी डालकर इसे थिक स्लरी तैयार करेंगे। पानी डालते टाइम में आपको ध्यान रखना है कि आपको हल्का हल्का करना है। देखिए हमारा स्लरी किस तरीके से थिक है, मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर उसमें सारे गोभी को इस तरीके से डाल देना है और चम्मच की मदद से हल्की हाथों से उसे अच्छी तरीके से कोट करना है। देखिए हमारा गोभी कितनी अच्छी तरीके से कोट हो गया है। फिर मैं एक कढ़ाई चढ़ाऊंगी जिसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला है और उसके बीच में स्टैंड को रख कर ढक देंगे। अगर स्टैंड नहीं है तो आप कोई कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने ये छन्नी का यूज़ किया है। इस छन्नी तो हर किसी के घर में होता है, जिसका यूज़ सभी लोग चाउमीन को छानने के लिए करते हैं, लेकिन मैं आपको एक अलग तरीका का इसका यूज़ करना सिखाऊंगी। सारे गोभी को उसमें रख देना है। इधर हमारा पानी भी बॉईल हो गया है। फिर उसे भी बीच में स्टैंड पर रखकर उसे ढक देना है लगभग 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक ही आपको स्टीम करना है। जब तक स्टीम हो रहा है हम कुछ वेजिटेबल को चॉप कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च छोटे छोटे स्क्वायर शेप में काटेंगे और प्याज को भी बिल्कुल आपको इसी तरीके से स्क्वायर शेप में कट करना है। ठंडी के दिन में तो हर किसी को कुछ न कुछ स्पाइसी खाने का मन करता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑयल के वजह से वो पीछे हट जाते हैं। तो इस रेसिपी के बाद वो भी टेंशन फ्री होकर गोभी चिल्ली को बहुत ही आसान तरीके से मात्र 1 चम्मच ऑयल में बनाकर तैयार कर देंगे। मेरे हस्बैंड जी को ये रेसिपी तो बहुत ही पसंद आई और वो एक्स्ट्रा में वो चिल्ली खाए हैं। फिर मैंने 2 हरे वाले मिर्च को कट किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ अदरक के कलियों को भी मैंने बारीक चॉप किया है और अदरक को भी बिल्कुल इसी तरीके से चॉप किया है। अदरक थोड़ा एक्स्ट्रा ही लीजिएगा, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे मैंने मटर भी यूज़ किए हैं। मटर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमारा गोभी भी स्टीम हो गया है। देखिए मैं आपको कांटे वाले चम्मच से दिखा रही हूँ कि वो कितनी अच्छी तरीके से स्टीम हुआ है। इसी स्टेज पर आपको गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है और उसे ठंडा होने के लिए अलग रख देना है। मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल लिया है और उसमें अदरक, लहसुन और मिर्च को एक साथ रोस्ट किया है। जब वो हल्का ब्राउन हो जाए तो उसी में प्याज और शिमला मिर्च को भी हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक के लिए रोस्ट करना है। जब ये इस तरीके से कलर आ जाए तो उसमें मैंने एक छोटी वाली कटोरी से 1 कटोरी टमाटो केचप, उसी कटोरी से 1 कटोरी मैंने चिल्ली सॉस और आधा कटोरी सोया सॉस और थोड़ा सा नमक डाला है। नमक डालते टाइम आपको ध्यान रखना है कि पहले भी नमक का यूज़ हुआ है। फिर मैंने थोड़ा ही सा पानी डाला है और उसे ढक कर एक बॉईल होने तक पकाएंगे। फिर उसमें मटर को भी डाल दिया है। मैं मटर डालना उस समय भूल गई थी, इसलिए मैं बीच में डाल रही हूँ, आप पहले ही डाल दीजिएगा। देखिए कितनी अच्छे तरीके से बॉईल हो गया है। उसी में मैंने कॉर्नफ्लावर का स्लरी डाल दिया है। गोभी को कोट करते टाइम थोड़ा ज़्यादा स्लरी हो गया था तो मैंने उसी का यूज़ कर दिया है। आप चाहे तो अलग से भी कॉर्नफ्लावर का स्लरी डालकर इसमें डाल सकते हैं। स्लरी डालने के बाद ही तुरंत हमारा ग्रेवी थिक हो जाता है। सारे गोभी को डालकर उससे ढक कर 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे पकाना है। ग्रेवी में गोभी अच्छी तरीके से कोट हो गए हैं। फिर आपको इसी स्टेज पर आप धनिया पत्ती को डाल देना है और फ्लेम को ऑफ कर देना है। आपका गोभी चिल्ली तैयार हो गया है और आप इसे सर्व कर सकते हैं। केवल 1 चम्मच में मैंने ये गोभी चिल्ली बनाकर तैयार किया है और आप इसे एंजॉय कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक ले बाय बाय।